आपका क्या स्टाइल होता है करने का ब्लॉगिंग? अगर आज के डेट में आप शुरू कर रहे हो तो कैसे करोगे? मैं देखो अब क्योंकि मेरे पास में सोर्स रिसोर्सेज है ना, सब कुछ है। तो पहले तो मैं नए डोमेन बाय करता था, नए डोमेन खरीद के चलाता था। फिर मैं गूगल न्यूज़ में आया, फिर गूगल न्यूज़ वाले डोमेन में खरीदने लगा। फिर मैं एक्सपायर डोमेन पे काम करने लगा। अब मैं एक्सपायर डोमेन पे कोर, क्योंकि मेरे पास में उतना टाइम नहीं है कि मैं कोई नया डोमेन खरीदूंगा, उस पर 6 महीने काम करूंगा, उस पर ट्रैफिक आएगा। अभी मैंने एक्सपायर डोमेन खरीदा, काम किया, और उसमें आराम से विद इन अ वीक ट्रैफिक आ जाता है। अच्छा, और ट्रैफिक को तो ये एक्सपायर डोमेन कितने में खरीदते हो आप? इसकी कोई लिमिट नहीं। अपना बजट बनाया मैंने। लेट सपोज मेरा बजट है $5,000 का। मैंने $5,000 का डोमेन खरीदा, वेबसाइट बनाई। $5,000 के डोमेन पर मैंने $20,000 का भी खरीदा हुआ है। वो काम किया था? वो नहीं, वो काम नहीं किया, पर उसके अलावा $15,000 का खरीदा था। उसने बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया। ओके, मतलब ये भी थोड़ा रिस्क है इसमें, एक्सपायर डोमेन में भी, कि चलेगा कि नहीं चलेगा। हाँ। तो क्या क्या मैट्रिक्स आप देखते हो अगर एक्सपायर डोमेन खरीदते हो तो? मैट्रिक्स तो नॉर्मली जो पहले किसी ने काम किया है उसके ऊपर, कोई ऐसा स्पैम वाला काम नहीं किया होगा। पहली बात तो उसका वे बैक क्लीन होना चाहिए। वे बैक क्लीन मतलब लेट सपोज, हाँ, हिस्ट्री क्लीन मतलब कि आपकी कोई कंपनी है, आपने उसके ऊपर काम किया है डोमेन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद में वो डोमेन ड्रॉप नहीं होना चाहिए। ड्रॉप इन द सेंस? ड्रॉप इन द सेंस लेट सपोज वो एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए डोमेन। वो ऑक्शंस में ही होना चाहिए। उसका वो क्या बोलते हैं, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। जो भी डिटेल्स होती है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो एक बार ड्रॉप हो गया, भाई जब एक्सपायर होगा तभी तो आप खरीद पाओगे ना। नहीं, ऑक्शन से ही खरीद लेंगे तो वो चेंज नहीं होती चीजें। ओके, हाँ, मतलब एकदम से वो डेड नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि लेट सपोज एक्सपायर डोमेन पे किसी ने ऑक्शन से बाय कर लिया कोई डोमेन, किसी और ने, और वो दोबारा वापस एक्सपायर हो गया, तो मैं उस डोमेन के हाथ भी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि उसको जिसका जितना जूस निकालना था उसने पहले ही बंदे ने निकाल लिया। तो मैं क्यों उसके ऊपर हाथ डालूं? और उसके मैट्रिक्स कितने भी अच्छे हों। फिर जो आपने $20,000 का खरीदा था डोमेन, उसमें क्या दिक्कत हुई थी जिस वजह से आप रिटर्न नहीं बना पाए? कुछ कह नहीं सकते, मतलब सब कुछ अच्छा था। मतलब कभी कभी ऐसे समझ लो कि कभी कभी बहुत अच्छा डोमेन होता है, वो भी काम नहीं करता है। और कभी कभी मतलब आप स्टैट्स कुछ भी नहीं होते डोमेन के, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। मतलब ये गेम थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर का गेम है। हाँ, कि आपको थोड़ा सा उसमें देखना पड़ेगा थोड़ा शॉर्ट वाला। मतलब ये है कि हाँ 70% 80% चांस होते हैं कि चली जाएगा, अगर आपने अच्छे से मैट्रिक्स को फॉलो किया है तो, और कंटेंट अच्छे से पब्लिश किया है तो। ग्रेट भाई। तो ब्लॉगिंग से आई थिंक आपने ब्लॉगिंग ही करा है पूरे 2014-15 के बाद से? ब्लॉगिंग और स्टॉक मार्केट। अच्छा, ब्लॉगिंग और स्टॉक मार्केट। ओके, अभी स्टॉक मार्केट में हम आएंगे थोड़ी बाद में। पहले ब्लॉगिंग से हम बात करेंगे। पहला 1 करोड़ आपने कितने टाइम में बनाया? 1 करोड़ रुपए मैंने बना लिया होगा शायद 2020 में बना लिया होगा, 2020 में कंप्लीट किया। पहला और फिर तो आपको पता ही है कि 1 महीने में भी बने। हाँ, लेकिन वो तो 2019 का पीरियड था जब। नहीं, वो 2021 का पीरियड, 2021 का था ना। हाँ। गाइस, एक बात बता दे, वैसे हमने जो सतीश के वीडियोज वाले चैनल पे भाई ने दिखाया भी था कि 1 महीने में इन्होंने $1,00,000 कुछ बनाया। $1,20,000 $1,20,000 के आसपास, जो आज के रेट में होते हैं 96 लाख, है ना। और उस टाइम पे मुझे लगता है 2021-22 में थोड़ा सा डॉलर रेट कम था, 75 के आसपास होगा। तो भी यार बहुत कमाल है। मतलब 1 महीने में $1,20,000। हम आपको स्क्रीन शॉट यहाँ पे दिखा देंगे। तो मतलब कि 1 करोड़ आपने बनाया 6 सालों में, 5 सालों में, और फिर 1 करोड़ बना लिया 1 महीने में। वो क्या फीलिंग रहती है? वो फीलिंग तो अच्छी है। वो ऐसे, वो एक सेइंग नहीं है क्या कि पहला 1 करोड़ बनाना बहुत टफ है, उसके बाद में इजी हो जाता है करोड़ बनाना, फिर उसके बाद में 100 करोड़ बनाने टफ है, फिर उसके बाद में, मतलब ये सेइंग, और वो रियल में वर्क करती है। वो है सेइंग अच्छी, मतलब